बच्चों हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं नॉमेनक्लेचर, ठीक है। तो नॉमेनक्लेचर में देखिए क्या थ्योरी यहाँ पर लिखा हुआ है, उसके बारे में समझना है। तो देखिए लिखा हुआ है वायरस माइन्यूट कॉमा न्यूक्लियोप्रोटीन पार्टिकल होते हैं। माइन्यूट कहने का मतलब सूक्ष्म और न्यूक्लियोप्रोटीन पार्टिकल कहने का मतलब प्रोटीन भी यहाँ पर पाया जा रहा है और न्यूक्लिक एसिड भी यहाँ पर पाया जा रहा है, ठीक है। पार्टिकल होते हैं जो केवल लिविंग ऑर्गेनिज्म में एक्टिव रहते हैं। जो केवल कहाँ एक्टिव रहते हैं? लिविंग ऑर्गेनिज्म में एक्टिव रहते हैं। वायरस का नेचर स्पष्ट ना होने के कारण, वायरस का नेचर स्पष्ट ना होने के कारण इनका लिविंग ऑर्गेनिज्म के सिमिलर क्लासिफिकेशन व नॉमेनक्लेचर किया जाना संभव नहीं है, ठीक है। अब ये बात आप लोगों को पता है कि वायरस का जो नेचर है वो स्पष्ट नहीं हुआ है अभी तक, ठीक है, जिस कारण ही इसका लिविंग ऑर्गेनिज्म के सिमिलर क्लासिफिकेशन व नॉमेनक्लेचर किया जाना संभव नहीं है, असंभव है। दैट मींस हम इसके जैसा क्लासिफिकेशन नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी वायरस का क्लासिफिकेशन किया गया है। तो देखिए कैसे किया गया है। वायरस के नॉमेनक्लेचर के लिए ICVN, इसको याद रखिएगा बेटा, ICVN कहने का मतलब है इंटरनेशनल कोड ऑफ वायरल नॉमेनक्लेचर, राइट। ICVN के द्वारा एक सिस्टम डेवलप किया गया है जिसके अकॉर्डिंग हर एक वायरस का साइंटिफिक नॉमेनक्लेचर, जिसके अकॉर्डिंग हर एक वायरस का साइंटिफिक नॉमेनक्लेचर किया जा सकता है, ठीक है। ध्यान से देखिए लिखा हुआ है क्रिप्टोग्राम वायरस से या वायरस के संबंधित डिफरेंट इंफॉर्मेशन का एक ग्रुप होता है। क्रिप्टोग्राम क्या है कि जो वायरस है उससे संबंधित जो डिफरेंट वायरस से संबंधित जितने भी डिफरेंट इंफॉर्मेशन हैं उसका ये एक समूह है, एक ग्रुप है, जिसमें इसकी शेप कॉमा साइज कॉमा होस्ट कॉमा जेनेटिक मटेरियल तथा वेक्टर की इंफॉर्मेशन 4 पेयर के रूप में अरेंज रहती है, यानी 4 जोड़े के रूप में क्या है यहाँ पर स्थित रहती है। अभी 4 जोड़े कौन कौन से उनके बारे में देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है इनके चारों पेयर्स को क्रिप्टोग्राम के अंतर्गत प्रोड्यूस किया जाता है, ठीक है, या निर्मित किया जाता है या रखा जाता है, इंक्लूड किया जाता है। तो देखिए फर्स्ट पेयर यहाँ पर जो है, इसको थोड़ा समझिएगा, इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट पेयर जो यहाँ पर दिया गया है क्रिप्टोग्राम के मेथड के लिए या वायरस के लिए, वो दिया गया है न्यूक्लिक एसिड अपॉन नंबर ऑफ स्ट्रैंड इन न्यूक्लिक एसिड। यहाँ कहा जा रहा है कि जो न्यूक्लिक एसिड है उसके अपान क्या होता है? नंबर ऑफ स्ट्रैंड इन न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। यानी कि न्यूक्लिक एसिड यहाँ पर जो पाया जा रहा है वो कैसा है? RNA है या DNA है? समझिए, न्यूक्लिक एसिड कहने का मतलब क्या है? RNA है या DNA है। दूसरी बात, नंबर ऑफ स्ट्रैंड कितने हैं? सिंगल स्ट्रैंड है या डबल स्ट्रैंड है? मैंने कहा था ना कि कुछ वायरस ऐसे हैं जिनमें एक्सेप्शन है, कुछ वायरस ऐसे हैं जिनमें बेटा क्या है? एक्सेप्शन है, उसमें DNA जो है या RNA जो है वो डबल स्ट्रैंड फॉर्म में पाया जाता है, राइट। तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ स्ट्रैंड है न्यूक्लिक एसिड का, ठीक है, वो कैसा है? सिंगल स्ट्रैंड है या डबल स्ट्रैंड है? फर्स्ट पेयर में हमको ये देखना है। सेकेंड पेयर जो यहाँ पर दिया गया है उसमें हम देखेंगे कि मॉलिक्यूलर वेट ऑफ न्यूक्लिक एसिड बाई परसेंटेज ऑफ अमाउंट ऑफ न्यूक्लिक एसिड। दैट मीन्स यहाँ पर जो न्यूक्लिक एसिड है इसका वेट कितना है, बाई परसेंटेज कितना है। दैट मीन्स कितने परसेंट न्यूक्लिक एसिड यहाँ पर पाया जा रहा है, ठीक है, वायरस के अंदर। उसके लेवल पर हम इसको क्या कर सकते हैं? पेयर कर सकते हैं, ठीक है, इसका क्लासिफिकेशन दे सकते हैं। थर्ड पॉइंट यहाँ पर देखिए, थर्ड पेयर देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है साइज ऑफ वायरस, वायरस का साइज क्या है, एंड साइज ऑफ न्यूक्लियोप्रोटीन, वायरस का साइज क्या है और न्यूक्लियोप्रोटीन का साइज क्या है, ठीक है, साइज ऑफ वायरस बाई साइज ऑफ न्यूक्लियोप्रोटीन। फोर्थ पेयर यहाँ पर जो देखिए रखा गया है वो है टाइप ऑफ होस्ट बाई टाइप ऑफ वेक्टर, यानी कि टाइप ऑफ होस्ट क्या है, होस्ट किस टाइप का है, प्लांट है, एनिमल है, या एनिमल में भी इनवर्टिब्रेट है या वर्टिब्रेट है, ठीक है, इस तरीके के यहाँ पर टाइप्स रखे गए हैं ना। तो टाइप ऑफ होस्ट हो गया। और वेक्टर कहने का मतलब है वाहक, इस वायरस को ले जाने वाला वेक्टर कौन है, किसी दूसरे के अंदर, लाइक एयर के थ्रू जा रहा है, सॉइल के थ्रू जा रहा है, किसी आर्थ्रोपोड के थ्रू जा रहा है, प्लांट्स के थ्रू जा रहा है, तो क्या वेक्टर है वायरस के ट्रांसमिशन का, ठीक है, उसको यहाँ पर हम लोग इंक्लूड करेंगे। तो ये 4 चीजें हमको देखनी पड़ेंगी वायरसेस के अंदर। उस वायरस के नॉमेनक्लेचर के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इन 4 महत्वपूर्ण बातों पर ध्यान देना है। और वायरस की इन 4 महत्वपूर्ण बातों पर ध्यान देकर अगर ये किसी भी वायरस से मैच करता है तो उसको हर एक, हम ये कह सकते हैं, फाइलम में रख सकते हैं। इसका फाइलम दिया गया फाइलम वायरा, तो फाइलम वायरा के अंतर्गत हम उसको रखेंगे, ठीक है। फाइलम वायरा को सब फाइलम 2 सब फाइलम में डिवाइड किया गया है, मैंने कल बताया था, ठीक है, क्लासिफिकेशन सिस्टम है वायरस के, तो उसको देखिएगा जाकर के। चलिए
तो यहाँ पर देखिए जो क्रिप्टोग्राम है इसके मेथड के थ्रू यहाँ पर कुछ क्रिप्टोग्राम दिया गया है। लाइक टीएमवी वायरस का जो क्रिप्टोग्राम है वो फॉलोइंग टाइप से यहाँ पर है। कैसा फॉलोइंग टाइप से? देखिए टीएमवी वायरस का जो क्लासिफिकेशन या हम कह सकते हैं क्रिप्टोग्राम जो दिया गया है वो कैसा है। तो यहाँ पर देखिए R/1, R/1 ऐसे लिखिएगा, R/1। दैट मीन्स यहाँ पर जो आरएनए है, दैट मीन्स यहाँ पर कहने का मतलब क्या है, पहला फर्स्ट पेयर देखो न्यूक्लिक एसिड क्या है और नंबर ऑफ स्ट्रैंड इन न्यूक्लिक एसिड कितना है। तो यहाँ पर न्यूक्लिक एसिड क्या है, R। R मतलब आरएनए, R का मतलब क्या हुआ, आरएनए बाई सिंगल स्ट्रैंड। दैट मीन्स यहाँ पर 1 का मतलब हो गया सिंगल। तो R/1 का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर आरएनए पाया जाएगा, ठीक है, आरएनए होगा किस न्यूक्लिक एसिड के फॉर्म में, राइट। और यहाँ पर जो स्ट्रैंड होगा आरएनए का वो कैसा होगा, सिंगल स्ट्रैंड होगा, सिंगल स्ट्रैंड होगा। तो इसीलिए यहाँ पर आरएनए का हमने उठाकर ले लिया R और सिंगल स्ट्रैंड को हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं 1 से। तो R/1, R/1 ये क्वेश्चन आपका आ सकता है, R/1, 2/5, E/E, S/S। ये क्या है, ये टीएमवी वायरस का क्रिप्टोग्राम है। आपको पहचानना पड़ेगा, तो आपको याद करना है। फिर देखिए यहाँ पर ये लिखा हुआ है, तो यहाँ पर देखिए 2/5 कहने का मतलब क्या है। तो यहाँ पर देखो सेकेंड पेयर हमारा क्या था, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ न्यूक्लिक एसिड, यानी कि न्यूक्लिक एसिड का जो मॉलिक्यूलर वेट है वो कितना है, अपॉन परसेंटेज ऑफ अमाउंट ऑफ न्यूक्लिक एसिड, कितना परसेंट, कितने परसेंट में न्यूक्लिक एसिड पाया जा रहा है, ठीक है, ये देखना है। तो यहाँ पर 2/5 है, तो 2 का कहने का मतलब है कि इसका जो मॉलिक्यूलर वेट होगा वो कितना होगा, 2 होगा, राइट। और जो इसका परसेंटेज अमाउंट है न्यूक्लिक एसिड का वो कितना होगा, 5%। तो 2 क्या होगा, वेट होगा, अपॉन 5% इसका क्या होगा, न्यूक्लिक एसिड होगा। तो न्यूक्लिक एसिड का वेट 2 होगा और 5% न्यूक्लिक एसिड अमाउंट होगा, 5% न्यूक्लिक एसिड यहाँ पर पाया जाएगा, ठीक है। अब बात आती है थर्ड पेयर की। तो थर्ड पेयर में क्या कहा गया, साइज ऑफ वायरस, वायरस का साइज कैसा है, एंड साइज ऑफ न्यूक्लियोप्रोटीन, इसके अंदर न्यूक्लियोप्रोटीन का साइज कैसा है। तो E/E लिखा हुआ है, E कहने का मतलब है इलोंगेटेड, E का मतलब है इलोंगेटेड। दैट मीन्स यहाँ पर वायरस का जो साइज होगा वो कैसा होगा, इलोंगेटेड होगा। और वायरस का जो न्यूक्लियोप्रोटीन का साइज होगा, न्यूक्लियोप्रोटीन का जो साइज होगा वो भी कैसा होगा, इलोंगेटेड होगा, किसका, टीएमवी वायरस का, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं E/E, E/E, दैट मींस इलोंगेटेड बाय इलोंगेटेड। दैट मींस थर्ड पेयर क्या कह रहा है, साइज ऑफ वायरस, साइज ऑफ न्यूक्लियोप्रोटीन, राइट। फोर्थ पेयर देखिए इसने क्या कहा, फोर्थ पेयर ने क्या, टाइप ऑफ होस्ट एंड टाइप ऑफ वेक्टर। तो यहाँ पर टीएमवी वायरस का जो होस्ट है, टीएमवी वायरस का जो होस्ट है वो S/A है। S/A कहने का मतलब क्या है, S/A कहने का मतलब क्या है, S मतलब है सीडेड प्लांट, S रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, सीडेड प्लांट। दैट मींस यहाँ पर जो टोबैको प्लांट है उसमें क्या होता है, सीड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये कैसे प्लांट पे इंफेक्शन कर रहा है, सीडेड प्लांट्स पे कर रहा है। और वेक्टर क्या है, इस तरीके से ये एक प्लांट से दूसरे प्लांट में जा रहा है तो एयर के द्वारा जा रहा है, किसके द्वारा जा रहा है बेटा, एयर के द्वारा जा रहा है। तो ये वेक्टर क्या हो गया, एयर। तो हम कह सकते हैं S/A, दैट मींस सीडेड प्लांट को ये इन्फेक्ट करता है और एयर क्या है, इसका वेक्टर है। समझ में आया, चलो इसी तरीके से एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। इन्फ्लुएंजा वायरस का यहाँ पर क्रिप्टोग्राम देखिए दिया गया है ना, इन्फ्लुएंजा वायरस का यहाँ पर क्रिप्टोग्राम दिया गया है। इसी तरीके से आप बहुत सारे वायरसेस का क्रिप्टोग्राम कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर 2 ही इंपॉर्टेंट जो आपके हैं वो मैंने यहाँ पर समझने के लिए इनके क्रिप्टोग्राम को दे दिया है। आप नेट पे जाकर के या किसी बुक पे आप जो है ना इजीली तरीके से देख सकते हैं। और मैं एक वीडियो जो है ना अलग से बनाऊंगा बुक्स के ऊपर कि आपको कौन सी बुक अच्छी रहेगी। तो यहाँ पर देखिए R/1, हाँ बोलो, आरएनए प्लस ये सिंगल स्ट्रैंड होगा, ठीक है। आरएनए जो यहाँ पर पाया जाएगा न्यूक्लिक एसिड वो कैसा होगा, सिंगल स्ट्रैंड होगा, राइट। फिर यहाँ पर देखिए 2 और 3/10, 2 और 3/10, इसका कहने का मतलब क्या है। तो यहाँ पर बात हो रही थी किसकी, बात हो रही थी यहाँ पर मॉलिक्यूलर वेट ऑफ न्यूक्लिक एसिड की अपॉन परसेंटेज ऑफ अमाउंट ऑफ न्यूक्लिक एसिड। दैट मींस मॉलिक्यूलर वेट कितना है न्यूक्लिक एसिड का और परसेंटेज अमाउंट कितना है। तो हम कह सकते हैं मॉलिक्यूलर जो वेट होगा इन्फ्लुएंजा वायरस का वो 2 से 3 तक हो सकता है, ठीक है। और कितने परसेंट न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है, तो हम कह सकते हैं सर 10% न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है। 13% पाया जाता है न्यूक्लिक एसिड, 10% पाया जाता है। फिर थर्ड पेयर क्या कहता है, थर्ड पेयर कहता है साइज ऑफ वायरस, ठीक है, एंड साइज ऑफ न्यूक्लियोप्रोटीन। तो यहाँ पर साइज ऑफ वायरस कैसा है, S/E, S/E। S का मतलब हो गया यहाँ पर स्फेरिकल, दैट मींस यहाँ पर ये जो वायरस होगा ये स्फेरिकल होगा, गोलाकार होगा। और इसमें इसका न्यूक्लियोप्रोटीन कैसा होगा, इलोंगेटेड होगा, न्यूक्लियोप्रोटीन इलोंगेटेड होगा, तो इसलिए S/E कहा गया है। फिर यहाँ पर देखो फोर्थ पेयर जो यहाँ पर है
वो है टाइप ऑफ होस्ट एंड टाइप ऑफ वेक्टर। तो टाइप ऑफ होस्ट क्या है? तो होस्ट क्या है यहाँ पर? ये वर्टिब्रेट को इन्फेक्ट करता है। इन्फ्लुएंजा वायरस किसे होता है? वर्टिब्रेट्स को होता है। दैट मीन जिनमें नोटोकॉर्डिया एरिडिकेटी पाई जाती है। तो वी बाई किसके थ्रू ये स्प्रेड हो रहा है? तो हम कह सकते हैं एयर के थ्रू। भाई आपको मालूम है कि इन्फ्लुएंजा पर्सन जिसको जुकाम होता है, आप उससे 2 मिनट बात कर दें उसके पास बैठ करके, तो इन्फ्लुएंजा वायरस आपके बॉडी में भी इंटर कर जाता है। जिस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जो कोविड-19 जो इस समय चल रहा है वायरस, ठीक है, ये जो पैंडेमिक डिजीज यहाँ पर फैल रही है, ठीक है, घातक डिजीज है, जो महामारी यहाँ पर आई है, ये वायरस के ही थ्रू फैली हुई है, ठीक है। लेकिन ये बहुत ज्यादा डेंजरस वायरस है, इसीलिए डर लगता है। बाकी ये जितने भी हमको कॉमन कोल्ड वगैरह या इन्फ्लुएंजा वायरस के थ्रू जो भी होता है, ये सब ठीक हो जाते हैं आने वाले टाइम में। लेकिन अगर इनका उपचार ना करो तो आपकी डेथ हो सकती है, ठीक है। आपकी नहीं बल्कि किसी की भी डेथ हो सकती है, राइट। तो यहाँ पर क्या हमने बताया कि फोर्थ पॉइंट क्या था, फोर्थ पेयर क्या था? टाइप ऑफ होस्ट एंड टाइप ऑफ वेक्टर। तो टाइप ऑफ होस्ट क्या है बेटा? इसका वर्टिब्रेट है। और वेक्टर क्या है? वेक्टर का मतलब किससे ये स्प्रेड हो रहा है? तो हम कह सकते हैं सर एयर के थ्रू ये फैल रहा है, राइट। चलिए फिर यहाँ पर देखिए एक स्टार बना करके पॉइंट लिखा हुआ है क्रिप्टोग्राम पद्धति के अनुसार किसी वायरस का नॉमेनक्लेचर किया जा सकता है, राइट। तो इतना समझ में आया बच्चों? चलिए तो आगे हम लोग देखते हैं अब इसके स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन ऑफ वायरस। हमारी जो नेक्स्ट हेडिंग रहेगी वो रहेगी स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन ऑफ वायरस, ठीक है। तो देखिए इसमें लिखा हुआ है वायरस ए सेलुलर अकोशिकीय कॉमा न्यूक्लियोप्रोटीन के पार्टिकल होते हैं जो केवल लिविंग सेल्स में एक्टिव रहते हैं, ठीक है। प्रत्येक वायरस एक इन्फेक्टेड वायरल पार्टिकल होता है, एक इन्फेक्टेड वायरल पार्टिकल होता है जिसे वायरियन कहा जा सकता है। तो एक पार्टिकल को हम लोग वायरस का क्या कहते हैं? वायरियन कहते हैं, ठीक है। प्रत्येक वायरस पार्टिकल की एक डेफिनेट साइज एंड शेप का स्ट्रक्चर या की स्ट्रक्चर होती है, ठीक है, का स्ट्रक्चर होता है जिसमें फॉलोइंग पार्ट्स पाए जाते हैं, जिसमें निम्नलिखित पार्ट्स पाए जाते हैं। जैसे नंबर 1 यहाँ पर पहला तो हम लोग देखेंगे शेप एंड साइज। तो वायरस का शेप क्या है और इसका साइज क्या है, कितना हो सकता है, उसके बारे में हम लोग यहाँ पर जान लेते हैं। ऑब्जेक्टिव बनता है इससे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है प्रत्येक वायरस पार्टिकल माइन्यूट साइज वाला न्यूक्लियोप्रोटीन पार्टिकल होता है जो सामान्यतः 20 से 300 नैनोमीटर वाला होता है। 20 to 300 नैनोमीटर साइज वाला होता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है सबसे माइन्यूट साइज वाला वायरस फुट एंड माउथ डिजीज वायरस होता है, यानी कि फुट और माउथ में जो डिजीज कॉज करता है वो सबसे माइन्यूट साइज का वायरस होता है। जबकि सबसे लार्जेस्ट साइज वाला वायरस स्मॉल पॉक्स वायरस होता है, यानी कि लार्जेस्ट जो वायरस यहाँ पर देखा गया है वो कौन है? स्मॉल पॉक्स वायरस देखा गया है, ठीक है। फिर देखिए लिखा हुआ डिफरेंट वायरसेस पार्टिकल डिफरेंट साइज वाले होते हैं जिन्हें इनके शेप एंड सिमेट्री के आधार पर डिफरेंट क्लासेस में क्लासिफाइड किया जाता है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम देख सकते हैं लाइक क्यूबिक हेलिकल वायरस, क्यूब के फॉर्म में जो पाया जा रहा है वायरस उसको हम लोग क्यूबिक हेलिकल वायरस कह सकते हैं। स्फेरिकल वायरस, ठीक है, स्फेरिकल वायरस में स्फेरिकल फॉर्म में जो वायरस पाया जा रहा है उसको हम लोग स्फेरिकल वायरस कह सकते हैं। और तीसरा यहाँ पर है एलिप्टिकल वायरस। एलिप्टिकल कहने मतलब कोई भी इसका जो है ना शेप नहीं है, चारों तरफ से मतलब घिरा हुआ है, या हेक्सागोनल हम कह सकते हैं एक तरीके से, ठीक है, एलिप्टिकल वायरस आदि, ठीक है। तो शेप एंड सिमेट्री के आधार पर हम इसको डिफरेंट क्लासेस में क्लासिफाइड कर सकते थे, लेकिन अभी जो मॉडर्न क्लासिफिकेशन देखा है वो हम लोग जानते हैं क्या है। फिर देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है इसके अलावा कुछ वायरस पार्टिकल एक स्पेशल साइज वाले होते हैं। कुछ ऐसे वायरस पार्टिकल होते हैं जो अपने एक स्पेशल साइज को ही लेकर के पैदा हुए हैं, जैसे कि बुलेट शेप वायरस। बुलेट कहने का मतलब क्या है? रॉयल एनफील्ड नहीं, बुलेट कहने का मतलब है बंदूक की गोली, ठीक है। तो जो बंदूक की गोली है उसके जैसा यहाँ पर दिखने वाला वायरस ब्रिक शेप वायरस, ब्रिक कहने का मतलब ईंट के जैसा दिखने वाला वायरस, ठीक है, आदि। तो स्पेशल टाइप को लेकर के ये पैदा हो गए, पैदा क्या हो गए? प्रोड्यूस हो गए, निर्मित हो गए, ऊपर वाले ने इसको बना दिया, ठीक है। वो गाना सिर्फ इन्हीं लोगों के लिए बना है, कुदरत ने बनाया होगा फुर्सत से तुम्हें मेरे यार, तो पता नहीं कैसे है, वो इसी के लिए ही बना है स्पेशली, जो है ना हमारे वायरसेस के लिए। तो नए से यहाँ पे लिखा हुआ है आदि प्रत्येक वायरस पार्टिकल की संरचना में प्रोटीन कोट व न्यूक्लिक एसिड के 2 मेन कंपोनेंट्स होते हैं, यानी कि प्रत्येक वायरस पार्टिकल की जो संरचना है उसके अंदर प्रोटीन कोट व न्यूक्लिक एसिड 2 मुख्य कंपोनेंट्स
पाए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो प्रोटीन कोट है वो क्या कहता है, कहता है सर मैं कवरिंग का काम करता हूँ, मैं इसको प्रोटेक्ट करता हूँ। अच्छा किसके बने हो, प्रोटीन का बना हो। वायरस कह रहा है, मैं नहीं कह रहा। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है प्रत्येक वायरस के अंदर न्यूक्लिक एसिड प्रोटीन कवरिंग के द्वारा कवर्ड रहता है। न्यूक्लिक एसिड किस कवरिंग के द्वारा कवर्ड रहता है, प्रोटीन कवरिंग के द्वारा कवर्ड रहता है, जिसे प्रोटीन कोट या कैप्सिड कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, प्रोटीन कोट या कैप्सिड कहते हैं। प्रत्येक कैप्सिड कई यूनिट द्वारा प्रोड्यूस होता है, जिन्हें कैप्सोमियर कहते हैं। जिन्हें क्या कहते हैं बेटा, कैप्सोमियर कहते हैं। प्रत्येक वायरस के कैप्सिड में पाए जाने वाले कैप्सोमियर की संख्या निश्चित होती है, यानी कि जो प्रत्येक वायरस यहाँ पर पाया जा रहा है और प्रत्येक वायरस का जो कैप्सिड यहाँ पर है, ठीक है, बहुत सारे कैप्सिड, कैप्सिड के मतलब पूरा एक हमें कह सकते हैं प्रोटीन का ही खोल पाया जा रहा है। और जो कैप्सिड जो बने होते हैं ये कैप्सोमियर की बने होते हैं। किसके बने होते हैं, कैप्सोमियर्स के बने होते हैं। जब हम लोग टीएमवी वायरस के बारे में आगे चर्चा करेंगे तो वहां पर हम समझेंगे इसके कैप्सिड के बारे में, राइट। तो यहाँ पर कैप्सिड में पाए जाने वाले कैप्सोमियर की संख्या क्या होती है, निश्चित होती है, एक पर्टिकुलर फॉर्म में, या हम कह सकते हैं एक निश्चित रूप से पाई जाती है, एक नंबर में पाई जाती है, ना उससे ज्यादा होगा ना उससे कम होगा, ठीक है। तथा कैप्सोमियर अमीनो एसिड की एक निश्चित संख्या द्वारा निर्मित होता है। यानी कि जो कैप्सोमियर होते हैं ये अमीनो एसिड की एक डेफिनेट नंबर के थ्रू क्या होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। कुछ वायरस पार्टिकल में कैप्सिड के चारों ओर फैट एंड प्रोटीन द्वारा एक एक्सटर्नल कवरिंग भी पाई जाती है, जिसे एनवेलप कहते हैं। तो कुछ ऐसे भी वायरसेस होते हैं जिनके कैप्सिड के चारों ओर फैट और प्रोटीन के द्वारा एक्सटर्नल कवरिंग, बाहर रूप से पाई जाने वाली भित्ति हमें कह सकते हैं या झिल्ली पाई जाती है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, एनवेलप कहते हैं, खोल कहते हैं, लिफाफा कहते हैं, हम ये कह सकते हैं, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पर सेकेंड जो हमारा कंपोनेंट है वो क्या है, न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड क्या कह रहा है, न्यूक्लिक एसिड आपको पता है डीएनए या आरएनए हो सकता है, हाँ सर वही हो सकता है। चलिए यहाँ पर लिखा हुआ प्रत्येक वायरस पार्टिकल में कैप्सिड के अंदर न्यूक्लिक एसिड के रूप में जेनेटिक मटेरियल अरेंज रहता है, ठीक है, जो डीएनए अथवा आरएनए के रूप में हो सकता है। किस रूप में हो सकता है, डीएनए के रूप में हो सकता है या आरएनए के रूप में हो सकता है। लेकिन किसी वायरस पार्टिकल में डीएनए या आरएनए एक साथ प्रेजेंट नहीं होगा। ये बात याद रखिएगा, किसी भी वायरस पार्टिकल में डीएनए या आरएनए ये एक साथ नहीं पाया जाता है, अलग अलग ही पाया जाता है। ध्यान से देखिए लिखा हुआ है वह वायरस पार्टिकल जिनमें जेनेटिक मटेरियल आरएनए के रूप में पाया जाता है उन्हें राइबोवायरस कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं, राइबोवायरस कहते हैं, बिकॉज यहाँ पर जो न्यूक्लिक एसिड पाया जा रहा है, इस न्यूक्लिक एसिड में जो शुगर पाई जा रही है वो राइबोज शुगर के फॉर्म में पाई जा रही है। किस फॉर्म में पाई जा रही है, राइबोज शुगर के फॉर्म में पाई जा रही है। इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, राइबो वायरस कहते हैं। और राइबो वायरस क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें आरएनए पाया जा रहा है। आरएनए का फुल फॉर्म क्या है, राइबो न्यूक्लिक एसिड। दैट मींस इस न्यूक्लिक एसिड के साथ में जो पेंटोज शुगर यहाँ पर पाई जा रही है वो कौन सी है, राइबोज टाइप की है, ठीक है। इसीलिए इसको आरएनए कहा गया, राइट। तथा जिनमें जेनेटिक मटेरियल क्या पाया जाए, जिनमें जेनेटिक मटेरियल डीएनए के रूप में होता है उन्हें डीऑक्सी राइबो वायरस कहते हैं। डीऑक्सी राइबो कहने का मतलब क्या है, इसके सेकेंड नंबर पर, इसके जो सेकेंड नंबर यहाँ पर पाया जा रहा है पेंटोज शुगर, उसके दूसरे नंबर कार्बन पर क्या नहीं पाया जाता है, ऑक्सीजन ग्रुप नहीं होता है, इसीलिए डीऑक्सी इसको बोलते हैं। से स्टार बना के यहाँ पर लिखा हुआ है अधिकांश प्लांट वायरस में जेनेटिक मटेरियल डीएनए के रूप में पाया जाता है। यानी कि अधिकतर जितने भी प्लांट वायरसेस हैं, प्लांट वायरसेस, ठीक है, पौधों के जो वायरस होते हैं, पौधों पर जो इन्फेक्शन करते हैं, वो अधिकतर किस फॉर्म में पाया जाता है, यानी उसके अंदर जेनेटिक मटेरियल किस रूप में पाया जाता है, डीएनए के रूप में पाया जाता है, ठीक है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है वायरस पार्टिकल में पाए जाने वाले डीएनए अथवा आरएनए लिविंग ऑर्गेनिज्म के सिमिलर होते हैं। इसके सिमिलर होते हैं बेटा, लिविंग ऑर्गेनिज्म के सिमिलर होते हैं, लेकिन यह सिंगल स्ट्रैंड या डबल स्ट्रैंड के रूप में हो सकते हैं। किस रूप में हो सकते हैं, सिंगल स्ट्रैंड के रूप में हो सकते हैं या डबल स्ट्रैंड के रूप में हो सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है वह सभी वायरस जिनमें सिंगल स्ट्रैंड डीएनए पाया जाए, मैंने कहा ना एक्सेप्शन है डबल स्ट्रैंड पाया जाने का। तो यहाँ पर लिखा हुआ सभी वायरस जिनमें सिंगल स्ट्रैंड डीएनए होता है उन्हें प्रेमाइन वायरस कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं, प्रेमाइन वायरस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया गया है, एग्जाम्पल है 5X174 बैक्टीरियोफेज वायरस।
तो यहाँ पर ये जो बैक्टीरियोफेज वायरस है, इस बैक्टीरियोफेज वायरस का एक हम ये कह सकते हैं कि स्पीसीज जो है वो है 5X174। ठीक है, ये स्पीसीज जो है इसके अंदर जो है, या हम कह सकते हैं ये जो वायरस है इसके अंदर डीएनए सिंगल स्ट्रैंड में पाया जाता है। ठीक है, चलो और भी बहुत सारे वायरसेस हैं, लेकिन आप यहाँ पर यही समझें। ठीक है, ये काफी पूछा गया है, नीट में पूछा गया था, ये आपका ऑप्शन में आया था। अथवा ऐसे वायरस पार्टिकल जिनमें डबल स्ट्रैंड डीएनए पाया जाता है उन्हें यूमाइन वायरस कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? यूमाइन वायरस कहते हैं। फॉर एग्जांपल बैक्टीरियोफेज वायरसेस, जितने भी बैक्टीरियोफेज वायरस हैं 5X174 एक्सेप्शन है, इसको छोड़ करके इसमें सिंगल स्ट्रैंड डीएनए पाया जाता है, बाकी सब में क्या पाया जाएगा? डबल स्ट्रैंड डीएनए पाया जाता है। और यहाँ पर क्या है? हर्पीज वायरस, जो हर्पीज वायरस है इसमें भी क्या है? डबल स्ट्रैंड डीएनए पाया जाएगा। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है स्टार बनाकर के एक पॉइंट, वायरस पार्टिकल में पाए जाने वाले न्यूक्लिक एसिड केवल लिविंग होस्ट सेल में एक्टिव होते हैं। यानी कि ये जो न्यूक्लिक एसिड हैं जो वायरस के अंदर पाए जा रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ बेटा कहां पर एक्टिव होंगे? जब ये लिविंग होस्ट सेल के अंदर पाए जाएंगे तभी ये क्या होंगे? एक्टिव होंगे। ठीक है, तथा होस्ट सेल में पाए जाने वाले एंजाइम की सहायता से रेप्लिकेशन करते हैं। यानी कि होस्ट सेल के अंदर जो एंजाइम्स पाए जा रहे हैं, ठीक है, जो एंजाइम्स का काम है डीएनए का या आरएनए का रेप्लिकेशन कराना, जो रेप्लिकेशन प्रोसेस में एंजाइम्स यूज होते हैं वो इसके पास में नहीं होते हैं, इसीलिए इसे रेप्लिकेशन कराने के लिए हमारे बॉडी की मशीनरी का यूज लेता है। तो ये बेटा हमारा फिनिश हुआ। इसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो रहेगा बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया को हम लोग कल यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, और आज हम लोगों ने यहाँ पर नॉमेनक्लेचर और स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन ऑफ वायरस देख लिया है। इस पे शॉर्ट नोट आपके पूछे जाते हैं। स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन ऑफ वायरस पे शॉर्ट नोट आता है, क्रिप्टोग्राम पे शॉर्ट नोट पूछा जाता है। इवन यहाँ पर मैंने जो आपको क्लासिफिकेशन बताया है ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, इस पे भी क्वेश्चन आता है। फिर उससे पहले हम लोगों ने यहाँ पर लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स देखी थी, ये भी आप याद कर लीजिएगा। और जनरल कैरेक्टर ऑफ वायरस, इसको भी याद कर लेना, ये भी इंपॉर्टेंट है। और जो मैंने यहाँ पर हिस्ट्री आपको बताई थी वायरस की, डिस्कवरी ऑफ वायरस जो मैंने यहाँ पर आपको बताया था, इसके जो यहाँ पर पॉइंट्स मैंने आपको मेन बताया वो भी याद कर लीजिएगा। तो अगर आप लोगों ने वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप यूट्यूब पे प्लेलिस्ट में जाइए। ठीक है, वहां से आप प्लेलिस्ट को जब ऑन करेंगे तो वहां पर फोल्डर मैंने बनाए हुए हैं। ठीक है, तो जो लाइव क्लासेस, जो लाइव सेशन चल रहा है आपका, तो वहां पर सारी वीडियोस मैंने अपलोड करके रखी है। आप प्लेलिस्ट में जाओ बेटा, वहां पर आप खोलिएगा पार्ट 1 लाइव क्लास बॉटनी। ठीक है, तो बॉटनी पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो वहां पर वीडियोस भी अपलोड हो रही हैं, आप वहां पर भी जाकर के इन वीडियोस को रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, देख सकते हैं दोबारा। ठीक है, तो आपको ज्यादा बेनिफिट हो जाएगा, इससे आपका ज्यादा तैयारी हो जाएगा। कहने का मतलब ये है, एक बार लाइव क्लास अगर आप पढ़ रहे हो, लाइव क्लास करने के बाद में आप यूट्यूब पे भी जाके पढ़ रहे हैं तो बहुत बेनिफिट आपको होने वाला है। ठीक है।